प्रेज द लॉर्ड। अब तक हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में कायल करता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आज हम तीसरे सत्य पर आए हैं और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें न्याय के विषय में कायल करता है। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 11 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। क्या न्याय केवल भविष्य में होने वाली सजा है या कुछ ऐसा है जो कुछ पहले ही हो चुका है? यहाँ न्याय का अर्थ केवल अंतिम दिन का न्याय नहीं है, बल्कि वर्तमान में हो चुका निर्णायक न्याय है। शैतान ने सोचा क्रूस पर मैं यीशु को हरा चुका और उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन सच तो यह है कि क्रूस ही शैतान की हार बन गया। जी हाँ, इस वचन में जब हम देखते हैं कि वचन कहता है कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आखिर कौन है संसार का सरदार? जी हाँ, शैतान को ही इस वचन में संसार का सरदार कहा गया है। यीशु के जी उठने से सिद्ध होता है कि शैतान पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, वो पहले ही हार चुका है। और पवित्र आत्मा संसार को यह समझाता है कि अब दो ही राज्य है। पहला राज्य मसीह का राज्य, जिसमें जीवन है, सत्य है और विजय है, और दूसरा राज्य है शैतान का राज्य, जो पहले ही हारा हुआ है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है। यह वचन हमें डराने के लिए नहीं है, या ये संदेश में डराने के लिए नहीं दे रही हूँ, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हर मनुष्य जीवन और सत्य का चुनाव कर सके। आज पवित्र आत्मा हमसे कहता है, हारे हुए राज्य को नहीं, जीते हुए राज्य को चुनो। न्याय तो पहले ही हो चुका है, अब चुनाव हमारा है। जब हमने वचन में देखा कि सिर्फ दो ही राज्य है, एक मसीह का राज्य और एक शैतान का राज्य। यदि हम मसीह को नहीं चुनते हैं, यदि हम मसीह को नहीं जानते हैं, उसके राज्य में नहीं जाते हैं, तो फिर दूसरा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई और ऑप्शन होगा, क्योंकि जब दो ही ऑप्शन है और हमने पहले ऑप्शन को छोड़ दिया है, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि हम शैतान के राज्य में है। अब चुनाव आपका है कि आप किसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, किस राज्य को चुनना चाहते हैं, क्योंकि न्याय पहले ही हो चुका है, शैतान पहले ही हार चुका है और सत्य की जीवन की विजय पहले ही हो चुकी है। आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह।